अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अवाब। एक सिनेरियो आपके आगे रखूंगा। एक ऐसा शख्स था जो बहुत वेल टू डू था, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फैमिली लाइफ को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उसने लोगों से मिलना कम कर दिया, जॉब छूट गई और एक ऐसी स्टेज आई जहाँ उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और दूसरों से खौफ खाने लगा। करते करते अजीबोगरीब हरकत सामने आने लगी, ऐसा लगता था जैसे वो नॉर्मल नहीं रहा। अब यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट सामने आते हैं। हमारे कल्चर में लोग इसको अक्सर ईवल आई या नज़र बद कहते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक ये एक मेंटल इलनेस है। ज़रूरी नहीं कि हम दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करें। समटाइम्स जो किसी भी बीमारी की या मेंटल इलनेस की जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ कैसी थी, बाज़ दफ़ा ब्रेन में कुछ केमिकल्स की ऐसी चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से एक मेंटल इलनेस स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसका सोचने का अंदाज़, उसका स्ट्रेस को हैंडल करने का क्या अंदाज़ था, माहौल में क्या क्या परेशानियाँ और स्ट्रेसेस थे, सोशली उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और स्पिरिचुअल लेवल पे उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी सामने आई। अगर आप ईवल आई को रिलीजियस अंदाज से देखें तो कई रेफरेंसेस आपको हदीस में मिल जाएंगे, जिसमें कि एक हदीस के मुताबिक दी इन्फ्लुएंस ऑफ ईवल आई इज़ अ फैक्ट। इसके साथ साथ एक रवायत ये भी मिलती है जहाँ एक सहाबी अचानक से बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया कि इनको बुरी नज़र, ये एक बुरी नज़र का नतीजा है। इसके साथ साथ आपको बुरी नज़र या नज़र बद से मुतल्लिक बहुत सारी रेमेडीज़ कई दुआओं की सूरत में, कई आयात की सूरत में मिल जाती हैं कि इससे बचाव किस तरह किया जाए और अगर ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो उससे किस तरह निकला जाए। जब हम बात मेंटल इलनेस की करते हैं तो वाई इज़ इट एनी डिफरेंट फ्राम एनी अदर इलनेस। अगर नज़र बद हो तो एक रवायत के मुताबिक तो एक खातून थी जिनके चेहरे पे काले धब्बे पड़ गए तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद करार फरमाया। इसी हिसाब से देखा जाए तो अगर चेहरे पे धब्बे आ जाएं, बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, कोई और बीमारी लाहक हो तो उसके लिए मरहम और इलाज भी तो ज़रूरी होगा। जिस तरह आप नज़र बद के लिए कोई दवाएं, मसनून दवाएं पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप अपना इलाज भी तो जारी रखेंगे। यहाँ पर यही बात अंडरस्टैंड करने की है कि मेंटल इलनेस इज़ रियल। इससे इनकार करना ऐसा ही है जैसे कोई ये कह दे कि मैं बुखार से इनकार कर देता हूँ या मैं पानी को नहीं मानता हूँ। जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बदलेंगे, उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं, हाँ उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है। ईवल आई भी रिलीजियसली प्रूवन फैक्ट है, उसका अपनी जगह इलाज या उसकी रेमेडीज़ को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बीमारी सामने आ गई है अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो शायद बीमारी ख़त्म ना हो सके। तो इसलिए जहाँ पर किसी भी बीमारी, किसी कंडीशन का सोर्स मल्टीफैक्टोरियल होता है तो उसी तरह उसका इलाज भी मल्टीफेसेटेड होता है। रिलीजियस, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल, मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, ये सब के सब फैक्टर्स ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं ताकि एक इंसान जो कि जिस तरह का सिनेरियो मैंने डिस्कस किया, ये इस तरह के बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोज़ हमें देखने को मिलते हैं और इनको हैंडल करने के लिए हमें यही मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए होती है, जिसमें कि फैमिली का क्या रोल है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना सिखाया जाए, जहाँ पर बीमारी ऐसी है जिसके लिए दवाई की ज़रूरत है या किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो कैसे दी जाए, और अगर नज़र बद पेशेंट या उनकी फैमिली उसको समझती है तो उसकी रेमेडी को भी साथ साथ प्रॉपरली किया जाए, ना कि किसी एक फैक्टर को हम एक्सेप्ट कर लें और दूसरे को डिनाई कर दिया जाए। अगर आप या आपकी फैमिली में, आपके जानने वालों में, प्यारों में कोई शख्स किसी भी मेंटल कंडीशन से सफ़र कर रहा है, खा वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो या कहीं ज़्यादा सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हों, किसी किस्म की ड्रग्स की आदत में मुब्तला हो गया हो, बट इन एनी केस इनसाइट हेल्थ केयर इज़ देयर टू हेल्प यू। आप हमारी वेबसाइट insighthealthcare.co को विज़िट करें और हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब करें।